So good evening, champs. My name is Himanshu and I am here to discuss with you guys the proper and the last minute strategy for clearing this NDA, that is National Defense Academy Paper 2 2024. साल में 2 बार होता है ये पेपर, एक अप्रैल में हो चुका है, दूसरा जो पेपर है ये हमारा सितंबर 1 को है. So what is National Defense Academy? It's an institute which make men out of boys. Now the question here is why NDA? एंड अगर आपने ये क्रैक कर लिया है कि अगर आपको एनडीए क्यों करना है तो आई विल टेल यू कि वहाँ पहुँचना कैसे है. हाउ अब स्ट्रैटेजी, इफ़ यू हैव अ बेटर स्ट्रैटेजी इट इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड. प्लीज़ उसको कमेंट में मेंशन करें, ठीक है, मैं उसको बिल्कुल कंसिडर करूँगा. बट फॉर नाउ मैं ये कंसिडर करके चलता हूँ कि हम यही स्ट्रैटेजी पे काम करने वाले हैं एंड लेट्स फाइंड इट टुगेदर कि हमें आगे क्या करना है. ओके, सी, it's service before self, motto of Indian Army. Now in order to be there it is important to study the exam rather than studying for the exam. आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल तरीके से मैं अगर बताऊं, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, आपने प्रिपरेशन किया है बट ऐसा हो सकता है एग्ज़ाम में आप कुछ क्वेश्चंस देखें जो कि आपने पढ़ा है वो नहीं आ रहा है और जो आपने नहीं पढ़ा है वो आया है, लेकिन आपने प्रिपरेशन ऑनेस्टली करा है. सो इसको कैसे टैकल करना है, ये सॉल्यूशन है. आप पहले पेपर को पढ़ें एग्ज़ाम देने से पहले कि पेपर किस बेसिस पे आ रहा है, क्या पूछा जा रहा है पेपर में. इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या अवॉइड करना है पेपर में एंड किस पे ज़्यादा फोकस करना है. यू सी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू आर अप्रोचिंग योर प्रिपरेशन, व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी. अब मैंने ये मेंशन क्यों किया कि आप किसी चीज़ को कैसे अप्रोच कर रहे हो, एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा मैं इस चीज़ को. XYZ 3 दोस्त हैं, उनको बोला गया कि आपको सो एंड सो प्लेस पे पहुंचना है. उन्होंने सुना, उन्होंने गाड़ी निकाला 120 की स्पीड से. वो लोग दे स्टार्टेड ड्राइविंग आउट ऑफ नो सेंस कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट बस वो ड्राइव कर रहे हैं. अब और 3 दोस्त हैं ABC, उन्होंने क्या किया, पहले मेज़र किया कि पहले पता किया कि किस डायरेक्शन में जाना है. उसके बाद वो नॉर्मली 80-100 की स्पीड में गए, बहुत स्पीड में भी नहीं गए बट सही डायरेक्शन में गए. तो चांसेस क्या है कि जो ABC है वो ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे पाएंगे एज़ कम्पेयर टू XYZ. सो इस यही मैटर कर जाता है कि आपका स्ट्रैटेजी राइट डायरेक्शन में, प्रिपरेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं. अभी कैसे होगा, जब आपको पता होगा कि आपको पढ़ना क्या है, आपका जॉनरी क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्या है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, और ये जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो हाईलाइट करने वाला हूँ ना भाई, ये देख लेना, ये इंग्लिश के लिए है, क्योंकि इंग्लिश सबसे इम्पॉर्टेंट है. क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है. अब पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, एग्ज़ाम का जो मोड होता है वो ऑफलाइन होता है. जिन्होंने पेपर नहीं दिया है इस बार, अगर आप पेपर दे रहे हो तो ये ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है पेपर. और 2 सेक्शन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जिनको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं. जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 270, जिसमें से 120 जो है वो मैथमेटिक्स से आएगा और जो बाकी 150 है वो GAT से आता है, ठीक है. जो टोटल मार्क्स इज़ 900, 300 फॉर मैथमेटिक्स, दैट इज़ 120 इंटू 2.5 विच गिव्स यू 300, एंड 150 क्वेश्चन फ्रॉम द GAT इंटू 4. जो GAT का एक क्वेश्चन है वो 4 नंबर कैरी करता है, तो 150 इंटू 4 इज़ 600. नाउ सी, जनरल एबिलिटी टेस्ट क्यों है, क्योंकि आपको जो जनरल आइडिया है उससे आप वो टेस्ट को कवर कर पा रहे हो कि नहीं, इसलिए जो जनरल एबिलिटी टेस्ट इसका नाम दिया गया है. नेगेटिव मार्किंग है, जी हाँ बिल्कुल है. मैथ्स के लिए 0.83 है और बाकी GAT के लिए 1.33 है. ओके, एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2.5 आवर्स फॉर ईच सेक्शन. जो पहला पेपर होता है आपका मैथ्स का 2.5 घंटे का पेपर होगा, उसके बाद आपको 1 से 2 घंटे का ब्रेक मिलता है, रिफ्रेश हो जाओ. सेकेंड पेपर आप फिर 2.5 घंटे का होता है एंड देन एंड ऑफ द प्रोसेस. Once you clear the paper, you will be called up for the SSB और AFSB और एक नेवल बोर्ड. वहाँ पे आपका जो भी प्रोसीजर होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, कॉन्फ्रेंस तक या फिर रिकमेंडेशन तक, मेडिकल तक, मेरिट तक, जो भी होता है ये रिटर्न के बाद होता है, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं अभी. ओके, नाउ द पेपर आता है, पहला जो पेपर है मैथमेटिक्स. वहाँ पे कैलकुलस देखने को मिलेगा, आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा कैलकुलस. नाउ कैलकुलस से बहुत लोग डरते हैं. कैलकुलस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. जो पहला है दैट इज़ डिफरेंशिएशन और दूसरा है हमारा इंटीग्रेशन. डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना और इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, ठीक है, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन रेस्पेक्टिवली. नो सी,
एज वी कंपेयर तो डिफ्रेंशिएशन जो है वो इंटीग्रेशन से ईजी है। तो अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रहा है तो आप इंटीग्रेशन को छोड़ सकते हो, डिफ्रेंशिएशन को मत छोड़ना, ठीक है। मैं तो बोलूँगा अगर आपका मैथ्स है तो आप कैलकुलस बिल्कुल करो, लेकिन अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रहा है तो आप डिफ्रेंशिएशन को करो। ये लास्ट 40 डेज़ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 37.5 से लेकर 50 मार्क्स कैरी करता है, तो आप इसको भी बिल्कुल करो, करना ही है। मैट्रिसेस एंड डेटर्मिनेंट अच्छा वेटेज लेके चलता है। प्रोबेबिलिटी से 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से अगेन 75 मार्क्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका नाम ही बस कॉम्प्लेक्स है बहुत सिंपल, इज 25 to 37.5 मार्क्स। ओके, अगेन इन सब को अगर हम कैलकुलेट करें तो 300 मार्क्स। अगेन यू सी इच क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स। ओके, आगे मैं बताऊंगा आपको क्या क्या छोड़ना है, कैसे कवर करना है, किस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। अभी मैं बेसिक आपको ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, जो भी कुछ बच जाता है अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग इंग्लिश कम्स इन द जनरल एबिलिटी टेस्ट। कंप्राइजेज ऑफ 2 सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है उसका इंग्लिश है जो कि 200 नंबर का होता है। 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ओके। और जो बाकी क्वेश्चन है वहाँ से 100, तो 100 इंटू 4 इज़ 400 एंड 50 इंटू 4 इज़ 200। 400 प्लस 200 इज 600। ओके, सो इंग्लिश में आपको क्या कवर करना है, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन करना है। अब कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप क्या करोगे, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप अगर कवर कर सकते हो तो बिल्कुल न्यूज़पेपर करो, एडिटोरियल्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो। मुझे याद है कि जब मैं सीडीएस का पेपर दिया था जब मैंने, तो वहाँ पे एक एडिटोरियल था, शायद से 2023 का ही बात है। एक एडिटोरियल को सीधा उठा के कॉम्प्रिहेंशन में मेंशन किया हुआ था, डायरेक्ट सेम, नो चेंजेस। तो चांसेस है कि आपको भी मिल सकता है। लक अगर आपको फेवर कर जाए तो आप वहाँ से नंबर इजीली स्कोर कर लोगे। उसके बाद वोकैबलरी, अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो डे टू डे लाइफ में, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपका वोकैबलरी इम्प्रूव होना ही है। ईडियम फ्रेजेस आप क्या करेंगे, पीआईक्यू से लगाएंगे। पीआईक्यू से लगाएंगे मतलब एक तो जो क्वेश्चन आ रहा है आप वो करेंगे ही करेंगे, बाकी जो 4 ऑप्शंस होते हैं आप उस पर भी फोकस करेंगे, ठीक है। सिमिलरली सेम गोज़ फॉर द वोकैबलरी। एंटोनियम्स जो आ रहे हैं, सिनोनियम्स आ रहे हैं, जो ऑप्शंस में जो वर्ड्स हैं ना उनकी मीनिंग को आप इग्नोर नहीं करेंगे, फाइंड इट आउट अगर आपको नहीं पता है, एंड देन आप इस तरीके से इंग्लिश को अप्रोच करें तो चांसेस हैं कि आप इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं। इसके बाद अभी एक जो नया ट्रेंड है, सिमिलर वर्ड्स, होमोफोन्स कहते हैं, होमोनियम्स कहते हैं उसको। प्रिंसिपल का दोस्त, जैसे प्रिंसिपल है ना, एक टर्म है जिसमें PLE होता है और PAL होता है लास्ट में, तो दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। तो ऐसे 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस पर फोकस करिए। PIQs में देखिए आप 2-3 पेपर, ज़्यादा नहीं करना है आपको। आप 20 से 25 सिमिलर वर्ड्स पढ़ लेंगे तो वहीं से आप आराम से कर पाएंगे इसको। 7-8 क्वेश्चन तो आराम से कर पाएंगे, ठीक है। बाकी जो होता है एरर, जो कि आपको ग्रामर से करना है, अगर आप ग्रामर के बेसिक रूल्स आपको पता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है आपको, तो आप क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। दूसरा एक सेंटेंस होता है, उसमें एक अंडरलाइन किया रहेगा किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को, आपसे पूछ लेगा कि एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है, जेरेंड है, या फिर क्या है, जो भी है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो आपसे पूछ लिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंग्लिश में आपको सेंटेंस रीऑर्गेनाइजेशन या फिर ये अरेंजमेंट भी पूछा जाता है, तो इस पर आप बिल्कुल ध्यान देना है आपको। आप एक रेफरेंस के लिए कोई भी एक पेपर 2024 या 23 का ले लीजिए, ठीक है, और आप एक बार मिला लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे पार्ट बी, डेट इज़ जनरल नॉलेज। यहाँ से आपके जो साइंस वाले बच्चे हैं, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, तो फिज़िक्स का वेटेज है 100। अब आपको यहाँ से कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो आपको पढ़ना है लाइट, साउंड, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी। ये 4 चैप्टर आपका कोर होना चाहिए, जिस पे आपको अच्छा खासा पकड़ होना चाहिए। अगर ये 4 चैप्टर पर आपका पकड़ है तो चांसेस है कि ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो आपको पीरियड टेबल पढ़ना है, पी ब्लॉक पढ़ना है, आपको रेडॉक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ना है, और जो बेसिक बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और जो PIQs में है वो तो आपको करना ही है। एलॉयज़ पढ़ लेना है आपको, एलॉयज़ के क्या कंपोजिशन होते हैं, कौन सा एलॉय का क्या कंपोजिशन होता है, ठीक है। और कॉमन नेम पढ़ लीजिए, जैसे गोल्ड का, सिल्वर का, इन सब का कॉमन नेम भी पूछा जाता है। बाकी जो यहाँ पे मैंने जनरल साइंस मेंशन करके रखा है, जहाँ पे मैंने 40 मेंशन किया है, ये जनरल साइंस मैंने किया है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए,
ठीक है। तो पॉलिटी में क्या पढ़ना है आपको, पॉलिटी में आप मेंशन कर दे रहा हूँ मैं, आप उसको नोट कर लें। पॉलिटी में आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो है शेड्यूल्स। 12 शेड्यूल है हमारे पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में। वो शेड्यूल आपको जानना चाहिए। सिटीजनशिप क्या है, ठीक है, इसके आर्टिकल्स आप 1-2 बार गो थ्रू करिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी क्या है। एनडी के लिए आपको ये नहीं पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन में क्या होता है, प्रेसिडेंट कैसे सेलेक्ट होता है, ठीक है। या अगर आपको आता है तो बढ़िया है, बट अगर आपको नहीं आता है तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। बाकी इकोनॉमिक्स से आपको 5 ईयर प्लान्स तो करना ही है, जो कि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ था। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो कि बैंकिंग के टर्म्स हैं, जैसे रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ये सब का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। करंट क्या रेपो रेट चल रहा है, करंट क्या रिवर्स रेपो रेट चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अगेन करंट अफेयर्स में एज अ डिफेंस एस्पिरेंट, करंट अफेयर्स में आपको ध्यान देना है कि जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जैसे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, ये इनकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंट टाइम्स में हुई है, और रिसेंट टाइम्स का फरवरी के बाद का आपको पढ़ना है, उससे पहले का नहीं पढ़ना है आपको। कौन से कंट्री के साथ हुआ है, वेन्यू क्या रहा है, कब से कब तक हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी रिसेंटली मिसाइल टेस्ट किए गए हैं, आकाश, पृथ्वी, त्रिशूल, जो भी है, जो कि डीआरडीओ के द्वारा या फिर टेस्टेड हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर अगर डीआरडीओ ने किसी के साथ कोलैबोरेशन किया है, किसके साथ किया है, क्या चार्जेस लगे हैं, ये सब चीज़ों पर आपको फोकस करना है। ज्योग्राफी का बात करें अगर हम, ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी पे अगर हम बात करें तो माउंटेन्स पढ़ लीजिए आप, लेसर हिमालयाज़, ठीक है, पीक्स पढ़ लें आप, ठीक है, मिडल हिमालयाज़ या फिर जो भी हिमालयाज़ के 3 चेन्स हैं उनको आप ध्यान रखिए। इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, लेफ़्ट से जो नदियाँ आ रही है, राइट से जो नदियाँ आ रही है कि नहीं, झेलम, चेनाब, बियास, सतलज, इन सब चीज़ों का जो ओरिजिन है इस पर फोकस करें। और इंडस वाटर ट्रीटी तो पता ही होना चाहिए, जो वर्ल्ड बैंक ने कराया था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम आपको पढ़ना है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, जो चाइना से ऐसे आप देखेंगे मैप में ऐसे टर्न लेके आता है, उस पर आप फोकस करिएगा। उसके बाद अगर हम साउथ में आते हैं तो साउथ में ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होता है। कौन सा रिवर डेल्टा बनाता है, कौन सा एस्चुरी बनाता है, इस पर फोकस करना है आपको। गोदावरी में जो भी उसके ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनको ध्यान रखिए, उनका जो ओरिजिन है कहाँ से आ रहा है ना, ओरिजिन पे ध्यान देना है आपको। उसके बाद कौन सा रिवर पे कौन सा डैम है, इस पर भी बिल्कुल फोकस करिए आप। अपार्ट फ्रॉम दिस, नीलगिरी हिल्स, जो एक हम देख, आप इंडिया का जो मैप है ऐसे कुछ जाता है, ठीक है, तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ पे मिलता है वहाँ पे कौन सा हिल्स बनता है, पीक कौन सा है उसका, आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड है, जो डिवीज़न है, जैसे मान के चलिए ग्रेटर निकोबार या फिर अंडमान से कौन सा चैनल अलग करता है, तो वो सब जो डिग्रीज ऑफ चैनल्स है उसको नाम आपको याद होना चाहिए। इंडिया का जो कोस्टल डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए। इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज़ है कौन कौन सी स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ज्योग्राफी से जो टर्म्स है ना आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे आपको हिस्ट्री से, एंशिएंट से आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में ध्यान देना है, स्टोन एज पे ध्यान देना है, इन दोनों ही टॉपिक पे ध्यान देना है बस। एंशिएंट एज से, मेडिवल से आप अकबर को फोकस करेंगे, उसके नवरत्न पे फोकस करेंगे, और बाकी जो भी डायनेस्टी है उसके फर्स्ट एंड लास्ट रूलर पे आपको फोकस करना है। ओके, उसके बाद आपको फर्स्ट एंड लास्ट रूलर पे फोकस करना है। मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको प्री कांग्रेस पार्टी, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस 1905 से लेके 1911, 1906, 1916, 1924, 1930, 1931, 1937, 1942, 1944 और 1947, ये ईयर आपको याद रखिएगा। इसमें क्या क्या हुआ है आप फाइंड करिए, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। बस इतना ही है आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट में। बाकी मैथ्स से मैंने बताया 120 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 इच कैरी करता है। इंग्लिश पे आपको फोकस करना ही करना है। PIQs मैंडेटरी, आप करिए PIQ। अलजेब्रा से अगर अब मैंने बताया था कि मैथ्स में मैं क्लियरली थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक आपको फोकस करना है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ आपको फोकस करना है। ज्योमेट्री से सर्कल वगैरह फोकस कर लें। 2D 3D वेक्टर इज़ वेरी अगेन इम्पॉर्टेंट। ये देखिए इजी है, अर्थमेटिक मीन, प्रोग्रेशन, GP। स्टैटिस्टिक्स से मीन, मोड, मीडियन। ट्रिग्नोमेट्री का आप काम करिए,
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का जो भी फॉर्मूलाज है, आइडेंटिटीज़ है, उसको आप लिख के अपने स्टडी टेबल के आगे रखें। उसको डे टू डे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका रेफरेंस लीजिए, वहाँ से सॉल्व करिए। क्वेश्चन है पेपर में, आप बेस्ट स्ट्रेटेजी है अगर जितना ज़्यादा मेहनत करें, आप खुद से करें, तो क्या होगा, एग्ज़ाम में आपको क्लिक कर जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस 10-30 डिग्री 10-60 डिग्री, इस पर फोकस करना है आपको। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको नहीं करना है, अगर आपका मैथ्स नहीं है तो आप कर ले। कैलकुलस डिफरेंशिएशन कर ले, अगर इंटीग्रेशन आता है तो वेल एंड गुड। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स आपको करना ही है क्योंकि यहाँ से स्कोर आता है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये है कि आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है। मोटिवेशन क्या होता है कि मोटिवेशन मैं आपको आगे आके भी मोटिवेट कर दूंगा, आप 1-1.5 घंटा पढ़ोगे फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आप बेहतर, इससे अच्छा है कि आप शॉर्ट टारगेट रखो, छोटा टारगेट रखो, डिसिप्लिन वे में होकर पढ़ाई करो, है कि नहीं। डिसिप्लिन में अगर आप 3 से 4 घंटे रोज़ पढ़ रहे हो तो एग्ज़ाम तक आप आराम से पास कर सकते हो इस पेपर को। बाकी रिवीजन मैक्सिमम करो और ज़्यादा स्ट्रैटेजी पे बिलीव मत रखो। एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, बार बार रिवाइज़ करो एंड आप पेपर कर पाओगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ वगैरह बाय मत करो कहीं से भी। कोई एक कोर्स को फॉलो कर लो, किसी भी एक कोर्स को फॉलो कर लो, बार बार रिवाइज़ करो, मैक्सिमम रिवाइज़ करो, ठीक है, हो जाएगा। वेल, आई एंड दिस वीडियो, गुड लक, ऑल द बेस्ट। टेल मी इन कमेंट्स अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में जानना है कि इस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, आप मुझे कमेंट बता सकते हैं। बाकी थैंक यू, आगे मैं अपडेट करता रहूँगा, आप पढ़ते रहिए आगे, ठीक है, हो जाएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, फोकस रहना है, फोकस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।